हाँ जी, तो ये मेरी वैगनार है, वैगनार एलेक्साई। तो इसका मैंने 1500 किलोमीटर चलने के बाद इसका व्हील बैलेंसिंग, व्हील रोटेशन और व्हील अलाइनमेंट करवा लेता हूँ। अब इसका रीज़न बताऊँगा कि हर 1500 किलोमीटर के बाद अपन को व्हील बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट और व्हील रोटेशन, जो व्हील रोटेशन कंपलसरी क्यों करवा लेना चाहिए। देखो, जो कंपनी है, वो जो टायर कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उनका कहना रहता है 4 से 5000 किलोमीटर चलने के बाद व्हील रोटेशन ज़रूर करवा लेना चाहिए। बट देखिए, अगर कि आप करंट सिचुएशन देखें इंडियन रोड्स में, तो उसमें क्या है, आजकल की रोडें क्या कंक्रीट के बनने लगी है, तो सीसी मटेरियल की बनती है, जिसके कारण से क्या होता है, जो टायर और सड़क के बीच में इंटरेक्शन रहता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, उसके कारण से क्या होता है, फ्रिक्शन बढ़ जाता है। फ्रिक्शन बढ़ने के कारण क्या होता है, जो टायर्स है जल्दी गर्म हो जाते हैं, और गर्म होने के कारण वियर टियर हो जाता है, और जो आपके जो टायर्स रहते हैं ना, उसका बैलेंसिंग बिगड़ जाता है। डेट्स वाई आपके कुछ टाइम होता है जब टायर गर्म होने के बाद कुछ 200 से 400 किलोमीटर लगातार चलने के बाद आपकी गाड़ी बबलिंग मारने लगती है, इसी का रीज़न है। ठीक है, तो और जो व्हील रोटेशन, व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग, जो तीनों चीज़ें, ये सिर्फ 400 रुपये की होती है। जो मैंने अभी जिस शॉप से करवाई है, वो सीएट की ऑथराइज मतलब सर्विस सेंटर है, जहाँ पे पूरे टायर्स का काम होते हैं, टायर रिलेटेड काम, उधर से करवाया है। आप कहीं से भी, लोकल से भी करवा सकते हैं, या एमआरएफ कहीं से भी करवा सकते हैं। जो कॉस्ट है लगभग कितनी ही पड़ती है, अगर कि लोकल शॉप से करवाते हैं तो लगभग 300 रुपये का खर्चा आता है बस, और 300 रुपये हमको तीनों चीज़ करके दे देते हैं। और जिसका वैलिडिटी रहता है 1000 किलोमीटर तक रहता है। अगर कि 1000 किलोमीटर तक आपका अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, तो आपको फिर से वो रीअलाइन करके देते हैं विदाउट एनी कॉस्ट के। बट जो मेन ऑब्जेक्ट है इस चीज़ का, इसमें ये है कि अपन को व्हील रोटेशन करवा लेना चाहिए। देखिए, आपको भी पता है, जो मेरी गाड़ी है इसमें 13 इंच के टायर लगे हैं, तो इसमें क्या था, जो स्टेपनी है वो भी 13 इंच वाला है। ठीक है, तो उसका ये बेनिफिट ये रहता है, देखिए, जब भी अब रोटेशन करवाता हूँ ना, तो मैं स्टेपनी को भी यूज़ ले लेता हूँ। और जो आपको जो अधिकांश गाड़ियाँ रहती हैं इंडियंस की, उसमें क्या फ्रंट व्हील ड्राइव रहता है। फ्रंट व्हील ड्राइव में क्या रहता है, आगे के जहाँ पे दो टायर रहते हैं वो ज़्यादा घिसेंगे, उनमें वियर एंड टियर ज़्यादा होगा, जो आपकी जो पीछे के टायर के मुकाबले। तो हमेशा व्हील रोटेशन के टाइम ये करना चाहिए, जो फ्रंट के आगे के जो टायर है ना, उसको डायगनली पीछे के टायर से एक्सचेंज कर देना चाहिए। ठीक है, और जो आपका स्टेपनी है, उसको आपको फ्रंट व्हील, मतलब जो आगे के जो इंजन से, जहाँ से पावर ट्रांसमिशन होता है ना, आपको उधर लगवा लेना चाहिए। ठीक है, इसका ये बेनिफिट रहता है। और इसके कारण से क्या होता है, देखिए, हमेशा स्टेपनी को आप ऐसी, जो स्टेपनी है ना, हमेशा वो टायर को चुनिए जिसमें आता वियर एंड टियर ज़्यादा हो, या उसमें पंचर वंचर बने रहते हैं वो हो, तो आप उसको आता है एक रिज़र्व में रखिए। ठीक है, हमेशा अच्छे टायर को आप हमेशा अपने यूज़ में उसको कंटिन्यू यूज़ में रखिए। बाकी एक जो टायर जो ख़राब हो चुका, उसको आपको रिज़र्व में रखिए। ठीक है, जैसे मेरे टायर अभी क्या व्हील बैलेंसिंग हो रहा है, तो व्हील बैलेंसिंग में क्या करेंगे ये लोग, ये इनर और आउटर दो होता है, कुछ मटेरियल लगा रहता है। ठीक है, व्हील, अब देखिए, जब ये व्हील पूरा रोटेशन होगा ना एक पर्टिकुलर स्पीड में, आइडियल कंडीशन में, तो ये मशीन ऑटोमेटिक जज कर लेगी कि इसमें था वेरिएशन कितना आ रहा है। ठीक है, अभी आप देखेंगे ना, वेरिएशन मशीन में वेरिएशन बता देगा आपको कि आपको इनर में इतने ग्राम का वेरिएशन आ रहा है, और आउटर मतलब बाहर की साइड आपको इतने ग्राम का वेरिएशन आ रहा है। ठीक है, जैसे भैया ने अभी देखा कि इनर में था आई थिंक 15 ग्राम का या 30 ग्राम का वेरिएशन आ रहा था, तो वो क्या करेंगे, मटेरियल उसे 30 ग्राम से उसको एक्सचेंज कर देंगे। अब क्या होता है, जैसे कि जब व्हील रोटेट करता है ना, तो जो मशीन रहती है व्हील बैलेंसिंग वाली, वो ऑटोमेटिक जज कर लेगी। तो उसमें क्या रहता है, एक पर्टिकुलर ग्राम का, जैसे देखिए नेक, एक पर्टिकुलर मटेरियल रहता है, 30 ग्राम का, 15 ग्राम का, 10 ग्राम का, अलग अलग आता है, वो उसमें अटैच कर देगा। और फिर से उसको आइडियल कंडीशन में रोटेशन होगा। जब दोनों साइड, इनर और आउटर, दोनों में जीरो बता देगा, इट मीन्स अपर टायर बैलेंस है। ठीक है, और टायर हमेशा आपको पाँचों टायर का बैलेंसिंग करवा के रखना है। ऐसे नहीं कि आप चार टायर यूज़ कर रहे हो तो उसका करवा लो, पाँचवें का नहीं करवाओ। हमेशा जो आपका पाँचवा टायर रिजर्व में रहता है, उसका भी बैलेंसिंग करके तैयार रखना रहता है। जैसे उसमें बताया कि 35-45 ग्राम की हमें नीड है। ये देखिए, 30 ग्राम का और 45 ग्राम का नीड है। तो 45 ग्राम की जो मटेरियल रहेगा वो अटैच कर देंगे उसमें। ठीक है, कुछ समथिंग इस प्रकार से रहता है ये व्हील बैलेंसिंग का। और ये था इंक्लूडेड रहता है, जो मैंने आपको 400 रुपये बताया ना, जिस शॉप से मैंने करवाया, वो 400 रुपये में उन्हें व्हील बैलेंसिंग, व्हील अलाइनमेंट और व्हील रोटेशन करके दिया। ठीक है, और साथ ही साथ क्या, जो इसमें आप पर्टिकुलर कोई शोरूम ऑथराइज सर्विस सेंटर से करवाते हैं ना, तो वो आपको नाइट्रोजन गैस प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो जो टायर में हमेशा था, जितना पॉसिबल होना, देखो वैसे नाइट्रोजन आपको बहुत से पेट्रोल पंप में फ्री मिल जाती है,
अगर कि आप उधर से आप पेट्रोल रिफ़िल करवाते हैं। नहीं तो आई थिंक ये 10 से 15 रुपए का पर टायर ही भरता है, कुछ शहरों में 20-25 भी हो सकता है। अगर की पॉसिबिलिटी हो तो नाइट्रोजन ही डलवाएँ, उससे क्या रहता है जो टायर का उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा गर्म नहीं होता है उसके इसके मुकाबले, जो अपना नॉर्मल गैस रहते हैं ना उसके मुकाबले जो टायर रहते हैं ना वो कम रोटेशन, वो कम थोड़ा हीट अप होएगा। जो आपके एयर मॉलिक्यूलर्स रहते हैं ना नाइट्रोजन में, वो टाइटली बाउंडेड रहते हैं, जिसके कारण से क्या होता है जब जो टायर रहता है कंटिन्यू चलता है ना तो गर्म नहीं होता है, ठीक है, कूलेंट की तरह काम करता है, ठीक है। उसके कारण से क्या रहता है जब पंचर वंचर हो जाता है जल्दी पंचर नहीं होता गाड़ी, और जो आपका अगर पंचर हो भी जाता है तो जो एयर है ना वो तुरंत रिलीज़ नहीं होगा मतलब धीरे धीरे होएगा, ठीक है। चलती गाड़ी में रिलीज़ नहीं होगा, तो इसका ये बेनिफिट रहता है। अभी देखिए मेरा टायर बैलेंसिंग हो गया, पहले रोटेशन हो गया, और अभी जो है ना जो भैया भी कर रहे हैं ये अपन का अलाइनमेंट कर रहे हैं। तो मेरी गाड़ी में अलाइनमेंट की तरह से कुछ प्रॉब्लम नहीं था, बट आपको पता है जो फ्रंट व्हील ड्राइव है गाड़ी मेरी, तो इनमें सेंसर वेंसर इन्होंने लगा दिए हैं, एक रिसीवर लगा लिया, एक ट्रांसमीटर ये इधर से एक लेज़र छोड़ेगा, ट्रांसमीटर हो गया, और जो उधर जो मेरे टायर में लगाए हैं ये रिसीवर हो गया, ठीक है। अभी सिग्नल छोड़ेगा, वो रिसीव करेगा, और ये देखेगा कि भाई ये दोनों लाइन पैरेलल जा रही है क्या नहीं, बस बस इसका इतना ही काम रहता है, ठीक है। वो इधर डिज़ाइन बता देगा कि हाँ भाई आपका जो टायर है वो अलाइन है क्या नहीं है। तो सिंपली ये कर लेता है, ये कुछ ज़्यादा कॉस्टली नहीं रहता है। अलाइनमेंट का तो आई थिंक 150 या 200 रुपये में हो जाता है, कहीं भी अगर डायरेक्ट अलाइनमेंट करवाते हैं तो, ठीक है। और एयर प्रेशर जो नाइट्रोजन है वो उनको इन्होंने मेरे को फ्री में प्रोवाइड करवाई थी। ये देखिए नाइट्रोजन ये आखिरी में रिफ़िल करवाई थी, और आखिरी में मैं शॉप का वीडियो भी डाल दूंगा छोटा सा, अगर कि आप एमपी के जबलपुर से है बिलोंग करते हैं तो आप कहीं से भी तरफ से करवा सकते हैं, ठीक है। ये गोरखपुर में इनको इनका शॉप है, शॉपी करके, सीएट शॉपी करके इनकी शॉप है, ठीक है। ये एक शॉप है, और जो एंडेवर खड़ी है ना इसका भी हुआ था, तो इसका भी एक वीडियो शूट करा है, तो आपको मैं बता दूँ उसका भी लाइक एंड